सेमीकंडक्टर बताया दिया था ना, पी टाइप हो गया। पी टाइप एन टाइप दोनों हो गया पता। आगे लिखे पी एन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, कल आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गए थे। नेक्स्ट आप समझिएगा पी एन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। बेटा देखो होता क्या पी एन जंक्शन में, अगर एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर दूसरा एन टाइप का है, पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सुटेबली अगर आपका एन टाइप के सेमीकंडक्टर से आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं पी एन जंक्शन। क्या कहते हैं? जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को टर्म देंगे हम लोग क्या, पी एन जंक्शन कह लेते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जब क्या बोला था बेटा, क्या हेडिंग बोला गया, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड बोला गया है ना। व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज suitably, suitably suitably joined, suitably joined to an n type semiconductor, to an n type semiconductor, suitably joined to an n type semiconductor, then the resulting arrangement, then the resulting arrangement is called p-n junction diode, is called p-n junction diode, p-n junction is called p-n junction diode। बेटा इसे कौन लोग नाम देते हैं, p-n junction diode। जैसे आपका एक पी टाइप है, अब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर इसे ज्वाइन करेंगे आप, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो उसे कहते हैं p-n junction diode। लेकिन अब कंडीशन क्या होता है, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पी टाइप के होल्स होते हैं बेटा और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट पे उनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से एक आपका क्या लेयर बनती है, उसी को टर्म देते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। और छह तरह का शायद लेयर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं हैं शायद, और छह तरह शायद हिंदी में टर्म्स है। डिप्लीशन लेयर उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर वो रीजन होता है जंक्शन पॉइंट पे जहाँ पे वो क्या है, पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है पी एन क्या, जंक्शन डिप्लीशन लेयर क्या, डिप्लीशन रीजन कह लेंगे। और जो आपका कॉम्बिनेशन है उसी को पी एन जंक्शन डायोड कह लेते हैं बेटा। जो पी एन जंक्शन होता है, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे ड्रॉ करते हैं। ये जंक्शन जो डिप्लीशन लेयर बन रहा है उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पी है बेटा, एन टाइप का है, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। अच्छा जी, अब होल्स पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये जंक्शन जहाँ पे आपको डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है बेटा, इनके होल्स, पी वाले का होल्स और एन वाले के इलेक्ट्रॉन आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं। जब न्यूट्रलाइज करते हैं ना, तो इनका जो पेरेंट आइटम होता है, कौन सा होगा, पेरेंट आइटम होता है, उस पर उसका जस्ट अपोजिट चार्ज पाया जाता है, ठीक।
उस पर क्या पाया जाएगा, पैरेलल कंडक्टर के जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में इधर नेगेटिव हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, जो पैरेलल आपके स्पीशीज हैं वो जस्ट अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। क्या डिप्लीशन लेयर हम लोग कह लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ठीक, इसी को टर्म दिया जाता है, क्या कहते हैं लोग, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। पी टाइप और एन टाइप में जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, तो उस केस में आपका बीच का जो लेयर होता है जहाँ पे होल्स है, पी टाइप के जो होल हैं और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं, उसी को टर्म देते बेटा डिप्लीशन क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। ठीक, तो ये केस आपका हो गया पी एन जंक्शन का डिप्लीशन लेयर, जैसे हम लोग कह देंगे। दूसरा केस आपका होता है बेटा यहाँ पे एक जो डिप्लीशन लेयर आपका बनता है, तो डिप्लीशन लेयर कंडीशन होती है इसके पास होल्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। तब तक है पर्टिकुलर थिकनेस के बाद रुक जाता है, एक पर्टिकुलर थिकनेस के बाद जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी थिकनेस फिक्स हो जाती है अगेन, और आपके होल्स और इलेक्ट्रॉनों का क्या न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, तो उसका रीजन पूछा जाता है। वही आफ्टर ए पर्टिकुलर थिकनेस, ठीक, क्या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टॉप, मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है होल और इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर रीजन के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाता है। हाँ, दोनों में पोटेंशियल बराबर हो जाता है। कौन सा पोटेंशियल बेटा? जिसकी वजह से कार्य होता हो वो बराबर हो जाता है, मूव कर पाता है किधर, क्या कहते हैं उसे? याद नहीं करने कहने पड़ रहा है। और लोग सिंगल टी शर्ट धारी हो माँ जी, ये थोड़ा सा कहना करो, यही सबसे ज़्यादा तबीयत खराब होने का टाइम है। थोड़ी गर्मी लग जाए कोई बात नहीं, बट एक बार अगर ठंडा लगा तो एक हफ्ता गया। ठीक, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया बेटा? नीट वाला फॉर्म कितने लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं? 9 को लास्ट डेट है। ठीक, और लास्ट डेट पे अप्लाई करोगे तो पता लगा सेंटर बस्ती की जगह पे इलाहाबाद मिल गया है। होता भी नहीं। ठीक, और कहीं सर्वर वगैरह अगर डाउन हुआ तो फिर खत्म। ठीक, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जो लोगों ने नहीं अभी अप्लाई किया है वो लोग अपना अप्लाई कर दीजिए। ठीक, आज 2 तारीख हो गया। ठीक, कल परसों में लेटेस्ट आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर सेंटर पता मिलता नहीं है प्रॉपर वे, क्योंकि 10, 20, 50 के लिए अलग से सेंटर बनता नहीं है। जैसे मान लिया आपको मान लें यहाँ से 2000 बच्चे पार्टिसिपेट किया, 4000, 10,000 पार्टिसिपेट किया, 10,000 पार्टिसिपेट किए हैं तो 50 लोग और आ गए, तो 50 के लिए सेंटर थोड़ी गवर्नमेंट बनाएगी। तो पता लगता क्या होता है, उनको सराउंडिंग में जहाँ भी अवेलेबिलिटी रहती है वहीं भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए भरना है तो काहे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगा भैया? आधार, ठीक, फोटो पे डेट और क्या, नाम और डेट के साथ जिस डेट पे फोटो आपने खिंचवाया है। ठीक, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट लग रहा है? अभी नहीं लगा, केवल क्या? केवल आधार, 10th की मार्कशीट हाँ, और फोटो, फुल साइज फोटो, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक जो पोस्ट कार्ड साइज होता है। पोस्ट कार्ड मतलब, ठीक, पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट 4x6 दोनों साइज़ की फ़ोटो आप बनवा लेंगे उसी का सेम। ठीक, 10 ठीक, हाँ, वो फिंगर आपका जो है साइन और क्या फिंगर्स आपके लगते हैं। ठीक है, इम्प्रेशन। तो उस चीज़ को जो है जिनका नहीं हुआ है बेटा वो लोग करवा लीजिए। ठीक, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब जैसे आपका क्या उसकी अगर भाई देखो किसी कास्ट इनकम वगैरह, तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वो बन जाएगा। उससे पहले जब तक आपका होगा जो है, ठीक है, तब तक मिल जाता है, 10-15 दिन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी अपडेट नहीं करना तो कोई बहुत वही नहीं है, अपडेट नहीं मांग रहा है ना, श्योर हो। कास्ट केवल वो करना है, कॉलम ही वो फिल करना है, कोई उसका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं भी है ना। ठीक, कर लिया है आपने भी? आपका लगा था क्या? पिछली बार लगा था, पिछली बार तो लगा था। इस बार नहीं लगा। ठीक, तो जिनका नहीं भी बना है तो कोई टेंशन नहीं है अभी बेटा, तो अप्लाई कर दीजिए और फॉर्म सब लोग भरवा दीजिए। ठीक, कल लेटेस्ट परसों तक। ठीक, नहीं तो फिर इधर का उधर सेंटर जाएगा और फिर दिक्कत भी होती है। लास्ट डेट पे बता रहा था सर्वर डाउन है, आपका पेमेंट ही नहीं हो पाया तो साल बर्बाद हो जाता है। पिछले सारे बच्चे को आता है किसी का। ठीक है, लास्ट डेट में भर रहे थे, सर्वर डाउन, पेमेंट भरा तो गया था फॉर्म, पेमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, और जब पेमेंट नहीं हुआ तो फिर कैंसिल हो गया। ठीक,
तो वो चीज़ें है। फिलहाल पेमेंट उसकी गलती से नहीं, उसने भरने के लिए पहले दिया था, जिसको दिया था उसने पेमेंट नहीं किया था, वो भूल गया होगा। ठीक, तो पता लगा लास्ट डेट पे उसको याद आया कि उसका रिसीप्ट नहीं मैं अभी दिया है, रिसीप्ट तो मांगा तो कहे कि पेमेंट कर रहे थे, हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आप टाइम नहीं उसको करवा लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुकान वाले की नहीं होती है। ठीक, एग्ज़ाम आपको देना है, उसको नहीं दे रहा हो तो 100 रुपये से मतलब रखता है कि 100 रुपये हमें मिल रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसलिए जिनका भी नहीं हुआ है वो लोग जितनी जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में करवा लीजिए। ठीक, कि अभी अगले साल भरने का इरादा है। हाँ, तब फिर काहे लेट कर रही हो? कौन कौन भरा लिए बेटा? किसका रजिस्ट्रेशन कितने लोग का हो गया? याद रहो। नीट वाला। हाँ, नीट वाला ही बोल रहे हैं। यही इतने लोग भरे हैं अभी, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ जी, अरे इंतज़ार मत कर बेटा, नहीं तो पता लगा कि भराया ही नहीं। हाँ, तो जिनका नहीं हुआ वो लोग फिल करवा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कंडीशन ये हो गया बेटा पीएन जंक्शन, और जब हम लोग जब सिम्बलाइज करते हैं तो पूछना है जी ये पीएन जंक्शन ये पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है और ये उसके पीएन को। ठीक है, तो इसी को सिंबल कह देते हैं। पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है ये पीएन जंक्शन का आपका सिंबल हो जाता है। ठीक है, जो एरो का हेड है वो पी टाइप को इंडिकेट करेगा और जो प्लेट शेप होता है वो एन टाइप में। जी बेटा, कैसे हो जी? हाँ, लोग क्यों जा रहे हैं? कौन सा बैटल से? लगता है कि डेवलप हो जाता है। देखो होता क्या बेटा, बोला गया था डिप्रेशन है पर्टिकुलर थिकनेस के बाद तो उसकी थिकनेस फिक्स हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि थिकनेस फिक्स होती है? उसका कारण होता है बेटा ना, देखो इधर से आपका होल था, इधर से लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब इनका न्यूट्रलाइजेशन होता है तो पैरेंट न्यूक्लियाई जो होता है इधर पॉजिटिव और इधर क्या डेवलप हो जाता है नेगेटिव। उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे इंटरनल फील्ड डेवलप होता है। कौन सा बेटा? इंटरनल स्मॉल ई डेवलप हो जाता है। ठीक, ई आई के लोग इस इंटरनल फील्ड की वजह से। ठीक, अब इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक, इधर से इधर की तरफ हुआ और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट लगता है। अब यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव एनर्जी एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये क्या करेंगे इस पे इस फील्ड की वजह से फोर्स इधर की तरफ डेवलप होगा और जो होल है उनपे फोर्स इधर की तरफ डेवलप होगा। तो अब ये न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो रुक जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर थिकनेस के बाद जब यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाता है जो इनके न्यूट्रलाइजेशन का क्या कर पाए, अपोज कर ले, क्या करें, अपोज करें, तो उसके बाद आपका ये न्यूट्रलाइजेशन जो आपका होता है रिएक्शन लेयर का, ठीक है, यानी कि जो आपका अपोज और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो ब्लैक रुक जाते हैं और इसकी थिकनेस आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक, अब इसी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ठीक, तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, कुछ लिखा है, क्या लिखा है? इसका पीएन जंक्शन बना लीजिए। जल्दी करो फास्ट करो, बहुत कुछ बताना है। क्लास करना तो भूल गए थे, लेट आए बोलो गया, बाकी लोग पहुँच गए थे, कल तो मैसेज हुआ था ना। ये भी तो मैसेज किए थे। अच्छा, मैसेज करने वाले यही हैं। हाँ, 1 to 4 है। अब बता आपने भूल गए, बहुत बढ़िया भैया, पार्टी की दावत है और अपने गायब हो जाओ। हैं चलो ठीक, अरे अपनी पार्टी की व्यवस्था करो, दूसरी की छोड़ दो। ठीक है, अपनी पार्टी तभी होगी जब कुछ बन जाओगे, है ना। चलो देखो बेटा, हो गया, तो नीचे ले लीजिए बेटा डिप्लीशन लेयर या रीजन जो भी कर लो।
डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बोल लेते हैं, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। लिखिए, लिखना when P and N type semiconductor, when P and N type semiconductor, when P and N type semiconductors are put closer to each other, then at junction point, okay, then at क्या बेटा junction point, holes of the P region and electrons of N region will neutralize each other, okay, क्या लिखा है will neutralize each other, लिखिएगा, due to which will neutralize each other, ठीक, due to which ये डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं बेटा, डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म, देखिएगा। तो ये कंडीशन आपका होगा डिप्लीशन लेयर, देखिएगा। आफ्टर ये पर्टिकुलर थिकनेस, ऐसे करो, आफ्टर पर्टिकुलर आफ्टर सम टाइम the utilization of holes and electrons, after some time the neutralization of holes and electrons on junction will be stopped, when internal field develop at depletion layer, डिप्लीशन लेयर पे जो क्या होगा आपका, ठीक, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन जो भी करो, डिप्लीशन रीजन opposes the neutralization of holes and electrons, मतलब तब रुक जाता है जब इंटरनल फील्ड जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है बेटा, उसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाए, रुकेगा। तो जब एक दूसरे की तरफ ये फील्ड जो होगा होल्स को क्या करेगा, अपोज करेगा पी टाइप की तरफ, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एन टाइप की तरफ पुश करता है। इसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन आपका क्या होता है, रुक जाता है। तो जो थिकनेस आपकी डिप्लीशन लेयर की होती है वो फिक्स हो जाती है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा आपका, फिक्स हो जाता है। मतलब अगेन आपका न्यूट्रलाइजेशन किसका, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, ठीक। तो वो कंडीशन आपकी होती है, उसी को हम लोग कह लेते हैं, यानी कि डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है, अगेन फिर न्यूट्रलाइज नहीं होता है, हो जाएगा। ये केस आपका होता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन कह लेते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज द थिकनेस, जनरल में थिकनेस अगर आपने वाइसिंग नहीं किया है, ठीक, अगर वाइसिंग नहीं की गई है तो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस आपकी होती है, जो वैल्यू होती है, ये आपका थिकनेस लगभग 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है।
मतलब जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस आपकी होती है ना जंक्शन पॉइंट पे बेटा, वो 10⁻⁻6 मीटर की क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से दिखा देते हैं, यानी कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस लिख लीजिएगा, क्या लिखा बेटा, द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर D इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर या उसी को 10⁻⁻6 मीटर कह लेते हैं बेटा। ठीक, और जो विथ आपका होगा डिप्लीशन लेयर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग के होता है। ठीक, विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे लिख लीजिएगा, विथ WIDTH, विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, विथ जो होगा B की वैल्यू अगर हम लोग या D ही लिख रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, इसके बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? अरे जो मटेरियल हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, अगर डोपिंग ज़्यादा होगी, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा क्या होगा, डिवाइसन ज़्यादा होगा तो फील्ड ज़्यादा यूज होगा, फील्ड ज़्यादा यूज होगा तो कंडीशन क्या होगा आपको, इसकी यहाँ पे जब इंटरनल फील्ड ज़्यादा डेवलप होगा, इसका अगेन यूटिलाइजेशन क्या करेगा, वो हिंडर्ड कर देगा। अगेन जो यूटिलाइजेशन होगा उसे क्या कर देगा, वो हिंडर्ड कर देगा, और जब हिंडर्ड कर देगा तो इस कंडीशन में आपका ठीक क्या होगा, थिकनेस जो होती है वो थिन हो जाती है, पतली रहेगी डिप्लीशन लेयर। ठीक, डोपिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना थिन, और जितना डोपिंग कम उतना ठीक। ठीक, आगे लिखिए। हाँ बेटा, कंडक्शन के लिए पतला सही है, और अगर आपको एज ए उसे रजिस्टर यूज़ करना है तो मोटा सही है। ठीक भाई, करंट सप्लाई को कंटिन्यू कराना है तो पतला जितना रहेगा उतना इनकम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जितना उसकी थिकनेस ज़्यादा हो तो उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, ठीक, तो वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट अगला पॉइंट, बोले द डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डिप्लीशन जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आगे। हम लोग का बाइसिंग होता है बेटा, बाइसिंग दो टाइप का करते हैं हम लोग, क्या, एक पहले पोटेंशियल वेरियर कर लो तब बाइसिंग करिएगा, ये नहीं कर लो क्या, पोटेंशियल वेरियर कर लीजिए तब बाइसिंग आपको बताते हैं। पोटेंशियल वेरियर बेटा, पोटेंशियल वेरियर, पोटेंशियल क्या लिख रहे बेटा, बैरियर। ठीक, लिखिएगा। अब जो इनके क्रॉस पोटेंशियल हमारा डेवलप होगा बेटा, इसी को टर्म देते हैं क्या, पोटेंशियल वेरियर कह लेते हैं। पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर या पीएन जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल वेरियर, उसी को टर्म देते हैं पोटेंशियल वेरियर, जो करंट के फ्लो का क्या करेगा, यहाँ पे बैरियर का काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, इसलिए वो अपोज करता है। ठीक, जैसे अगर डायरेक्शन में आप लगा, जैसे मान लो गाड़ी आगे चला रहे हो या साइकिल आगे चला रहे हो, तो पीछे से आपकी तरफ आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा, और अगर आप आगे चला रहे हो पीछे से नीचे तो स्पीड को घटाएगा। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की वजह से आपका पोटेंशियल डेवलप होगा, वो क्या करेगा, फ्लो का अपोज करता है, फ्लो का क्या करेगा, अपोज करता है। तो लिख लीजिएगा पोटेंशियल बैरियर में, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, the potential difference develop across the PN junction, across the PN junction due to the diffusion of, due to the diffusion of, due to the diffusion of electrons and holes, electrons and holes is called potential barrier, electrons and holes is called potential barrier। हो गया, पोटेंशियल क्या कहलाएगा बेटा, वेरियर। जो पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल आपका डेवलप हो रहा है उसी को टर्म देते हैं पोटेंशियल वेरियर। अगर हम लोग जर्मेनियम के लिए लेते हैं, ठीक, फॉर वही लेते हैं तो फॉर जर्मेनियम
VP पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू आपकी होती है ये 0.3 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, जर्मेनियम जो है उसके लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट, एंड सिलिकॉन दूसरा हम लोग लेते हैं इसके लिए पोटेंशियल बैरियर जो आता है 0.7 वोल्ट लगभग होता है। 0. कितना अप्रॉक्सीमेटली 7 वोल्ट। ठीक, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम के लिए क्या है, कम है, सिलिकॉन के लिए क्या है आपका ज़्यादा है। ठीक, तो ये केस आपका होता है, उसी को हम लोग ठीक हाँ बेटा, अरे ये बैरियर है वो आपका क्या लिखा गया था। ठीक, वहाँ पे जो आप लेते थे तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का क्या एनर्जी गैप था, वो अलग चीज़ था बेटा। ठीक, ये पीएन जंक्शन का बैरियर है। अब वो केवल क्या सिलिकॉन या क्या जर्मेनियम जब आप लेते थे तो वहाँ पे जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप था वो डिफरेंट था, उसी का उल्टा कह लो। ठीक हो गया। अब देखो, अगर हम लोग बैरियर फील्ड निकाला जाए, जो फील्ड यहाँ डेवलप हो रहा है इसी को इंटरनल या बैरियर फील्ड कहते हैं। तो अगर बैरियर फील्ड निकाला जाए तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में E=V/D पढ़ा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब रिलेशन पढ़ते हैं E=V/D या V/R पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाला जाए कि फील्ड बैरियर क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर निकाला जाए तो क्या होगा, नीचे लिख लीजिएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है, फील्ड बैरियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर E बराबर हो जाएगा बेटा V/, कितना EB बराबर VB/D, और VB की वैल्यू आपने लिखा जर्मेनियम के लिए, पार्ट के लिए जर्मेनियम के लिए, तो EB की जो वैल्यू आपकी आएगी 0.3 या 5 डिप्लेशन एयर की थिकनेस आपने लिखा था 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 तो क्या 10⁻⁻6 के ऊपर जाएगा तो 0.3 × 10⁻6 होगा, या इसी को 3 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर कह लेते हैं। ठीक, तो जर्मेनियम के लिए फील्ड बैरियर की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली हम लोग कह देते हैं पार्क के लिए सिलिकॉन के लिए लेंगे, की वैल्यू हो जाएगी 0.7 अपॉन 10⁻⁻ कितना 6, अब सीधे लिख रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा 7 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। तो सिलिकॉन के लिए फील्ड बैरियर जो होता है वो 7 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना है इसका 3 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। तो इसे फील्ड बैरियर कह लेते हैं, दिस इज नोन एज फील्ड बैरियर। और ऑन एवरेज जब ले लेते हैं पीएन जंक्शन का, अगर हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर लिखने के बाद लिख लीजिएगा, अगर जनरल दिया जाता है तो ये हम लोग 7 ये है और 3 ये है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 10, और 10/2 यानी 5 ले लेते हैं, यहीं पे ले लीजिएगा। ऑन एवरेज 10⁵ पोटेंशियल बैरियर इज फील्ड बैरियर इज FIL फील्ड बैरियर की जो वैल्यू होगी बेटा, फील्ड बैरियर हो जाएगा EB की वैल्यू, EB एवरेज है बेटा, ये एवरेज लिखेंगे तो 0.5 अपॉन कितना 10⁻⁻6 दैट इज 5 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर हो जाता है। 5 × 10⁻5 कितना 5 वोल्ट पर मीटर के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा बेटा, पोटेंशियल बैरियर और फील्ड बैरियर एवरेज लेंगे तो 5 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर डेवलप होता है वहाँ पे फील्ड, और अगर आप स्पेशली लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए तो अलग अलग लेते हैं। ठीक, 5 1 3 1 का साथ हो गया। अब एक ग्राफ कभी कभी पूछा गया बेटा, अगर हम लोग पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, किसके पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रा किया जाता है, तो ऐसे बना लीजिएगा, पूछा गया ग्राफ है। इरेज कर देते हैं ना,
ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, याद रखेंगे, अभी इसी के बेस पे बाइसिंग का बताई जाएगी। पोटेंशियल और डिस्टेंस, पोटेंशियल एंड क्या है बेटा, डिस्टेंस। इनके बीच में अगर हम लोग डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या होगा, तो एक पोटेंशियल हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर इनके बीच में आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक, देखो कंडीशन क्या हो जाएगी। इधर पी टाइप को शो करता है, इधर वाला क्या, एन को शो करता है, ठीक है। दिखा देना पोटेंशियल और फील्ड के बीच में, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में निकालते हैं, ठीक। और यही फील्ड अगर हम लोग डिस्टेंस के बीच में निकालते हैं बेटा, वो भी दिखा दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वहाँ पे फील्ड वेरिएट और किसके, डिस्टेंस के बीच में आपका ग्राफ बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, हेडिंग करो बाइसिंग, BIASING, बनाने पर बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस जैसे जैसे जंक्शन पॉइंट पे चेंज होता है, पहले एन टाइप वाले में क्या होगा, पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा, फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। पी टाइप वाले में पहले 0 से नेगेटिव में आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक फील्ड को यूज करता है, ठीक, कैसे वेरिएशन होता है, केवल यहाँ ग्राफ सिंपल कुछ और नहीं पूछा, यही इधर वाला पूछा गया है एक बार, ठीक। एक बार भी सपने में देखे रहेंगे तो भी कर देंगे, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है, ठीक है। देखेंगे बेटा बाइसिंग, BIPAISING, बाइसिंग। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन जो बनते बहुत आसान बनते हैं, बस आप पढ़े रहिए, ठीक, बस आप भी दिमाग लगा के पढ़े रहिए तो वो हो जाता है। कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन बहुत डीप में बनाए जाते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं तभी वो कर पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। लिखा बेटा क्या, बाइसिंग। देखो बाइसिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल सोर्स से पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक, क्या कर दिया जाए, पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में उसी को टर्म दिया जाता है फिलहाल बाइसिंग। अब बाइसिंग को दो टाइप में कन्वर्ट करते हैं बेटा, एक पी टाइप और एक फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, आपका जो पी टाइप सर्किट है, जैसे हम ऐसे दिखाते हैं, सिंबल से पहले समझा देते हैं, ये सिंबल है बेटा पीएन का, क्या है आपका, पीएन जंक्शन का सिंबल है। तो अगर हमारा यहाँ पे पी टाइप वाला पॉजिटिव पोटेंशियल और एन टाइप वाला नेगेटिव पे हो, मतलब एन के रिस्पेक्ट में पी वाला हायर पोटेंशियल पे हो, कंपल्सरी नहीं पॉजिटिव ही हो, ठीक। अगर एन के रिस्पेक्ट में पी वाला हायर पोटेंशियल पे है, किस दोनों वाला एन के तुलना में पी वाला हायर पोटेंशियल पे है, तो हम लोग कहेंगे बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग। इसी का उनका
अगर पी के तुलना में एन वाला हायर पोटेंशियल पे होगा रिवर्स। तो उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। याद रखेंगे जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होता है, किसमें होगा? पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में काम करता है एज ए कंडक्टर, मतलब करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए पीएन जंक्शन से। ठीक, और जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा बेटा तो काम करता है एज ए इंसुलेटर, यानी इसका रेजिस्टेंस कभी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से काम करने लगता है, तो वो करंट को जाने नहीं देता है। इसीलिए इसका काम होता है एज ए स्विच, ऑन किया सप्लाई गई, ऑफ किया तो सप्लाई बंद। ऐसे ही जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो सप्लाई ऑन रहेगी और जब रिवर्स बायस में हो जाएगा तो सप्लाई ऑफ हो जाती है। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या कंडीशन बनती है। तो बायसिंग जो हम लोग दिखाते हैं तो एक फॉरवर्ड बायसिंग दिखाते हैं बेटा और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो थिकनेस है डिप्रेशन लेयर की वो घट जाती है और उसकी वजह से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड से दूसरे साइड में क्रॉस कर जाते हैं। जबकि रिवर्स बायसिंग जब पढ़ेंगे तो जो थिकनेस आपके डिप्रेशन लेयर की होती है वो लार्ज हो जाती है और कोई भी वहाँ से होल से इलेक्ट्रॉन का क्या फ्लो नहीं हो पाता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होती, इसलिए करंट आपका पास आउट नहीं होता, तो इंसुलेटर जैसे काम करता था। इतना समझ लो एक लाइन में। बायसिंग दो टाइप की होगी, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी वाला देखो, फॉरवर्ड बायसिंग का कहेंगे हम लोग, फॉरवर्ड बायसिंग में पी हायर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हायर पोटेंशियल। ठीक, और एन वाला क्या? लोअर पोटेंशियल पे हो, जिसे हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, जिसे नोन है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में जब कहेंगे तो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा पी लोअर पोटेंशियल पे हो, पोटेंशियल लोअर। ठीक, और एन वाला हायर पोटेंशियल पे हो, हायर पोटेंशियल। अब यही थोड़ा सा चीज़ कंफ्यूजन होता है, कभी कह देते हैं हम लोग पी वाला पॉजिटिव पे हो, एन वाला नेगेटिव पे हो तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, पी वाला नेगेटिव और एन वाला पॉजिटिव पे होगा तो रिवर्स बायसिंग। ठीक, ऐसा टर्म्स हम लोग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि ऐसा कंपल्सरी पी वाला पॉजिटिव और एन वाला नेगेटिव, ठीक, तब वो फॉरवर्ड या रिवर्स होगा। ये हायर पे होना चाहिए और ये वाला कहाँ होना चाहिए? लोअर। जैसे हमने डाटा दे दिया, इसको कहा बेटा 5 वोल्ट है, इसे बोला 0 वोल्ट है, तो कौन हायर पे है? हाँ, पी वाला। देखो ये 5 वोल्ट में 0 पे है तो कौन हाई पे होगा? फॉरवर्ड बायसिंग। तो बायसिंग कैसे हो जाएगी? समझ लो, नहीं तो आया होगा नहीं, और क्वेश्चन आता है तो समझाया जाए तो कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर बोर्ड की तरफ होना चाहिए बेटा। ठीक, उस समय आप बोर्ड की तरफ कंसंट्रेटेड रहिए। जी आप ही बोल रहे हैं, अभी हम समझा रहे थे तो पता नीचे क्या देख रहे हो? हाँ, वैसे ही बहुत मेहनत से पढ़े हुए थे तुम लोग, है ना? जो पढ़े थे वो भी कहें कि जरूरत है नहीं तो उसमें बोर्ड एग्जाम दिया का बस खत्म, डिलीट है। जैसे हम लोग क्या फॉर्मेट मार देते हैं, सारा सिस्टम का गायब, मेमोरी लॉस। ठीक, तो कम से कम समझाया तो समझ लो बेटा। बड़ी मुश्किल से आज आप आए हैं, आप लोगों की वजह से। सुबह से सारे अपने स्टूडेंट के सारे क्लासेस बंद थे, हमारे स्टाफ के पुराने वो आज ट्राई कर गया, हार्ट अटैक हो गया अभी तक। हाँ, ठीक, संजय श्रीवास्तव जी, बिहार में। हाँ बिहार। अभी तक सुबह से 7 बजे से अभी तक उन्हीं के घर से डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं, अभी वो लोग निकले हैं लेके, फिर अभी आपको पढ़ा के वहाँ जा रहे हैं। ठीक, ये वैसे भी सिलेबस आप लोगों का जो है डिले है, तो इसलिए शेखर के चाचा। हाँ शेखर के हाँ चाचा, शिखर, उनके चाचा। हाँ। तो बाइसिंग की बात करें हम लोग तो रिवर्स बाइसिंग में आपने कह लिया पी लोअर सही है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव 5 वोल्ट है और ये कितना है आपका 0 वोल्ट है, तो इस केस में कंडीशन फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अगर इसी को हम लोग कह लिया ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, दोनों प्लस है दोनों माइनस? दोनों प्लस है। अब कौन बाइसिंग हो गया? अब रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये 5 वोल्ट है बेटा, ये 10 वोल्ट है, एन वाला कितने पे है? हायर पे हो गया। जब एन वाला हायर पे हो गया और पी वाला कैसा है? लोअर पे है, इसलिए इसे कह देते हैं हम लोग रिवर्स बाइसिंग। क्या कहते हैं इसे? रिवर्स बाइसिंग कह देते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में एन वाला हाई पे होगा, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फैक्टर नहीं, माइनस का एग्जाम्पल ले लो, माइनस का हमने लिया -5 वोल्ट, इसे लिया -2 वोल्ट। अब बताओ फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? हाँ, माइनस तो ज़्यादा है,
रिवर्स की फॉरवर्ड, सोच लो, फॉरवर्ड की रिवर्स, रिवर्स वाले हाथ उठाओ। आपके पड़ोसी कहाँ रहेगी? बहुत तबीयत खराब है, खाते पीते नहीं क्या तुम लोग? हाँ, वो खाओ तो पढ़ो। हाँ ठीक, अब खा के कोई मोटा नहीं होता है, और बिना खाए के मोटे होने वाले मोटे हो जाते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा हो कि खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो उसका टेंशन छोड़ दो। खाने से कोई मोटा नहीं होता है। आप ना तो ऐसे आपने कहा बहुत सारे लोग तो बहुत खाते हैं, कुछ नहीं होता है ना? खाते भी नहीं, खाते भी नहीं, खाते हो ना, मोटे नहीं हुए ना, कदार नहीं हो सकते। जिसको मोटा होना है तो पानी भी पिएगा तो मोटा हो जाएगा। इसलिए जो लोग ऐसी डाइटिंग पे रहते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वो लोग इस चीज़ को भूल जाएं। जितना वाले उतना खाइए और खूब पढ़िए। इतनी एनर्जी खा चलेंगे मोटे होने, मोटा कब हो गया? जब एनर्जी सेव होगा। अब अगर आपको जब के मेहनत ज़्यादा पड़ रहा है तो वैसे इतनी एनर्जी बर्न हो जाएगी तो मैं मोटे होने वाले धुले हो जाओगे। ठीक, यहाँ तो आधा लोग क्या कहते हैं, खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, खाते नहीं, एनर्जी नहीं रहती तो चक्कर आता रहता है, गिरते रहते हैं रोज। ठीक, इसलिए खूब खाइए, खूब पढ़िए। ठीक है, उसको भी समझा दें, खूब खाओ, खूब पढ़िए। चलो देखो, तो जब आपके पास इंटरनल एनर्जी रहेगी ना तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे। और जब इंटरनल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर डोमिनेट होंगे, है ना? ठीक, देखो बेटा, यहाँ -5 है और ये -2 है। -5 का मतलब 0 से 5 किलो वोल्ट है, और ये कितना है, 2 ही किलो है। तो कौन ज़्यादा हो गया भाई? जैसे आपने 5 लाख रुपया लिया था कर्ज, इन्होंने 2 लाख रुपया लिया, कौन धनी है जी? क्योंकि वो 2 ही की कर्जदार है, ये 5 से कर्जदार है। ठीक, तो नेगेटिव में क्या हो गया, जिसके पास कम होगा वो एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है, जिसका नेगेटिव में ज़्यादा होगा एक्चुअल वैल्यू कम। तो ये कैसा हो गया दोनों बेटा? ये रिवर्स बायस कंडीशन शो करेगा, और ये वाला क्या शो करेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन शो करेगा। 5 समझ गया ना? एक क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे ही बन जाता है। कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है? और जब रिवर्स फॉरवर्ड पूछेगा तो सीधा क्या उल्टा पलटा करके देता है, वो कठिन नहीं। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। कॉन्सेप्ट आपका वही है, चाहे जो भी देगा। अगर कहीं अर्थिंग की गई है तो अर्थिंग का मतलब वो 0 पोटेंशियल पे होगा। किसी का भी अगर अर्थिंग कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हो, 0 पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्लेट की आप अर्थिंग कर दिया, चाहे वो पी वाले के चाहे एन वाले का, तो इसका मतलब उस समय उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो वो 0 पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो थोड़ा सा लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो बेटा। क्या बताएं सब? हाँ जी, रिवर्स में लिखा है, बोले तो सर। अरे आप सही बताया था, चलो नहीं बताया। अरे फॉरवर्ड इसका प्लेयर है, ये वाला फॉरवर्ड, ये वाले दोनों क्या है, क्या लगाए रिवर्स। ये केस आपका होता है फॉरवर्ड और रिवर्स की कंडीशन क्या होगी। तो पहला लिख लिया क्या, बायसिंग लिखिए। इफ पीएन जंक्शन डायोड is connecting with an external source, then it is called in biased condition. ठीक, अब पहला लिखेंगे, लिखिए बायसिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। जो बायसिंग आपका होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। बायसिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले लिखो फॉरवर्ड बायसिंग। अब चूँकि बेटा हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास सोर्स क्या है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है बैटरी का, दूसरा नेगेटिव होता है। हम उसके टर्म में बोलेंगे। ठीक, देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P type of crystal and negative terminal is connected to
n type of crystal, then biasing is called, क्या कहलाएगा बेटा, n type of crystal, then biasing is called forward biasing, then biasing is called forward biasing. उस कंडीशन में जो बाइसिंग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं. देन बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग. हो गया. तो उस केस में जो बाइसिंग होता है उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं. नहीं अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं. तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो उस केस में ठीक है, ऐसे लिख लो पॉइंट करिए. इन फॉरवर्ड बाइसिंग द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर decreases. Next line से in forward biasing resistance offered देखिए R जो फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आर फॉरवर्ड, इसकी जो वैल्यू आपकी होती है, जो फॉरवर्ड अगर बाइसिंग आप ले रहे हो तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी रिड्यूस कर जाती है. लिख लीजिएगा ऑफर्ड इज R इक्वल टू 10 to 25 ओम. 10 से कितना काम करता है बेटा, 25 ओम आपका क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है. तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है 10 to कितना हो जाएगा बेटा, 25 ओम के बराबर होता है. ठीक, वैल्यू जो होती है वो 10 to पावर क्या हो जाएगा, 25 ओम के क्या होता है, बराबर होता है. ठीक, और जब हम लोग उसी को क्या कर लेंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखिएगा रिवर्स बायस में लिख लीजिए. हाँ लिख लीजिए. सर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता चली. रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 to 25, 10 से 25 हो गया. तो ये केस आपका होता है. यहाँ से हम दिखा देते हैं कि द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस. जो डिप्लीशन लेयर बना था नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई बाइसिंग आपने नहीं किया है तो उसकी तुलना में थिकनेस हमारी क्या होती है, घट जाती है. और जब थिकनेस घट जाएगा तो वहाँ से करंट आसानी से क्या करेगा, पास आउट हो जाता है. करंट जो होता है वो आसानी से क्या करेगा, आपका पास आउट हो जाता है. ठीक, और जब रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है. तो लिख लीजिएगा रिवर्स बाइसिंग. In reverse biasing, positive terminal of battery is connected with ठीक, किससे, एन टाइप पॉलीथीन बैटरी कनेक्टेड विद किससे, एन टाइप ऑफ क्रिस्टल. while negative plate of battery is connected with P type of crystal. ठीक हो जाएगा. जैसे पी टाइप के क्रिस्टल से नेगेटिव को जोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले को एन से जोड़ देंगे. ठीक, अब लिखिएगा आगे नेक्स्ट लाइन से. इन रिवर्स बाइसिंग द विथ या थिकनेस, द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, इंक्रीजेस. थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस. रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में जो थिकनेस डिप्लीशन लेयर का होगा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. हो गया.
सो आगे कर लिए रेजिस्टेंस कर लिए वेरी हाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हाई हो जाता है, इसीलिए वो इंसुलेटर जैसे काम कर लेता है। एंड रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लार्ज, एंड रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लार्ज। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो थिकनेस होता है वेरी स्मॉल हो जाती है। ठीक है, अरे सॉरी थिकनेस की वैल्यू यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में लार्ज हो जाएगा, और लार्ज होने की वजह से रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो भी क्या होता है, लार्ज हो जाता है। अब यहाँ हम बना देते हैं बेटा, ऐसे आपको खाली लिख लीजिएगा, ये P है, ये N है। ठीक, यहाँ पे अगर हमने ले लिया मान लो 5 वोल्ट, यहाँ पे ले लिया 0 वोल्ट, तो ये कहलाएगा पावर बायसिंग। अगर आप ऐसे ले लीजिए, इसको ले लिया 0 वोल्ट और इसे ले लिया हमने 10 वोल्ट, तो क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायसिंग। क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग। ठीक, अगला इसे हम एग्जाम्पल कर लिया, इसे ले लिया -2 वोल्ट, इसीलिए -5 वोल्ट, कुछ भी ले लीजिएगा। ठीक, ये हो जाए कौन सा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो पावर बायसिंग हो गया। ठीक, इसको ले लिया 10 वोल्ट और इसकी हमने कर दिया अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट होता है, ध्यान रखेंगे, वहाँ लिखा नहीं रहेगा। तो अर्थिंग अगर जिस भी प्लेट का अर्थिंग करेंगे वो 0 वोल्ट हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी पावर बायसिंग का। ठीक, वाला करेंगे -10 वोल्ट -8 वोल्ट। कंडीशन क्या होगा बेटे, कौन सी बात नहीं, ये 8 है, ये 10 है, तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया। ठीक, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये वाला। ठीक, पावर बायसिंग में P हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, रिवर्स बायसिंग में P लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल। इसको नोट करके इसको नोट कर लीजिए। ये जो सिंबल हो सकता है ये अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थिंग को डिनोट करता है। ठीक, हाँ बेटा, इनफाइनाइट ले लेते हैं, वेरी लार्ज वैसे लिखा रहता है, आप उसे इनफाइनाइट पे ले लेते हैं। साइन हो गया सबका बेटा, ये बचा तो नहीं, अब कर लेंगे, इतना कर लीजिए फिर कब करवाते हैं। ठीक है।